पीछे से डैडी पापा और अपने पापा की आवाज़ आ रही है। शायद आविया के साथ वो खेल रहे हैं। आओ दे 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 ऐसे लगी रहती है ना। तो मुझे लग रहा है कि पापा डैडी पापा वगैरह वही कर रहे हैं, दे 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 दादा दादा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। देख सकते हो आप, बादल ही बादल है भाई, चारों तरफ आप देखने जाओ तो बादल ही बादल है। आज भी प्रेडिक्शन है, बट आज जो दिखाए है स्नोफॉल वो दिन के बाद दिखाई है, मतलब 2 बजे के बाद दिखाई है। ख़राब हो भी रहा है, आप देख भी सकते हो, बट बरसेगा नहीं, वो कुछ बोल नहीं सकते। इसका सीन कुछ ऐसा है कि आज ऐसा है कि आज हमने निकलना है वापस चंडीगढ़, क्योंकि जैसे मैंने बताया वहाँ पर भी अभी काम पेंडिंग है काफ़ी सारे, तो वो करने भी ज़रूरी है। तो इसलिए ही हम चाह रहे थे यहाँ शिमला के जितने काम हैं वो सारे निपटा के हम जाए, ताकि वापसी का फिर वो ना फंसे, स्यापा ना फंसे। इसलिए ही यहाँ पर 1-2 दिन एक्सटेंड भी हुआ हमारा, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, सारे काम निपट गए, अच्छी बात है। और ज्वेलरी शॉपिंग जिसके लिए हम स्पेशली मॉल रोड गए थे एक दिन, वो भी नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ ज्वेलर्स एसोसिएशन की छुट्टियाँ थी। बट वो है कि आज तो खुल जाएगी, तो आज हम सोच रहे जो ज्वेलरी भी बची है वो भी ले लेते हैं यार। अंदर मेरे कपड़े बिस्तरे वगैरह पड़े, वो सब उठा के नीचे ले चलते हैं। फिर से पता क्या हुआ, नीचे गई थी पनीर लेने ना, पनीर मिला नहीं, क्योंकि सप्लाई आजकल कहाँ आ रही है ना। न्यूट्री मटर, न्यूट्री मटर भी नहीं। बर्फ का तो पता नहीं, लेकिन बारिश तो शुरू हो चुकी है। और ये बारिश है कि वो जो बजरी जैसी उस दिन भी गिर रही थी वो है, वो भी समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि बिल्कुल छोटा छोटा सा अभी जो भी है। तो पता नहीं भाई, मौसम भी देख सकते हो आप कैसा घनघोर हो गया एकदम। हमने तो गाड़ी निकालनी है, मॉल रोड जाना है, वहाँ से सामान उठाना है, फिर निकल जाना है चंडीगढ़ के। इसमें आया था टेरिस, कुछ देखने की, कुछ सामान तो नहीं रह गया। चाबी थी यहाँ की, वो 1-2 दिन यहाँ आबू आई थी खेलने, तो वो खेल रही थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ की वो चाबी, वो मिली नहीं मुझे अभी तक। अक्षय भाई से पूछूंगा एक बार अगर है यहाँ आसपास। बारिश लगी है कॉन्टीन्यूसली, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अपन तैयार भी है, देख सकते हो आप, ऐसा कुछ है आउटफिट ना। मैं भला चंगा शूज़ वगैरह पहन के तैयार था कि निकले गए, बट इस मौसम ने धोखा दे दिया। लेकिन इतनी तेज़ बारिश लगी है ना, जब से लेकर मैं तैयार हुआ कि क्या बताए, निकलना ही मुश्किल हो गया यार। ऐसी बारिश में निकल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे को सामान भी ले जाना ऊपर गाड़ी तक। तो गाड़ी तक ले जाना है, तो उसके लिए पहले तो हमारे को गट्टू भाई की दुकान तक ले जाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा टास्क है। सामान गीले होने का चांस है ना गाइस, और है भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सामान है। अब तो भी ऐसा हुआ है सीन कि अभी अक्षय भाई और दिव्यम बैठे हैं अंदर, तो मैं भी चलता हूँ। मैं बाहर खड़े होकर क्या ही करूँगा भाई। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, हमें अभी भी बाईपास होके जाना पड़ेगा, बट बाईपास का मेरे को ये चक्कर लग रहा है कि पार से आए। अरे वही तो है। ठीक है दीदी, चलो जी, ओके। अरे ठीक है दीदी, क्या तैयार हो ना? ठीक है भाई जी, 500 रुपए 500 रुपए लो भाई जी। भाई जी फंस गए अपने, ये भूल गए थे बड़े भाई है। बड़े भाई से तो लेने भी 1000 पड़ते हैं। भाभी के बीच हूँ, जो बंदा जा रहा होता है उसको देने पड़ते हैं, उसको समझे। पर जा बड़ा रहा है, बड़ा छोटा यही है। जा तो छोटा भी रहा है भाई जी, देखो जा तो छोटा भी रहा है। चलो भाई फाइनली गाइस, अब टाइम आ गया है निकलने का। हमने बंदों को तो भेज दिया है सामान लेकर ऊपर, तो अब ऐसा है बारिश रुकने का नाम तो ले नहीं रही। हम सोचा निकलते ही है यार। आज ये है कि जो हमने सोचा था मॉल रोड जाएगी, ज्वेलरी शॉपिंग करेंगे, वो भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। अभी ऐसा है चंडीगढ़ में आज हमें एक काम है, तो मे भी शायद उसके लिए जल्दी निकले। वो बंदे तो ऊपर भी पहुँच गए, और ऐसा मैंने सुना है गाइस कि मॉल रोड पे तो बर्फ़ गिर रही है। लेकिन अभी ये है कि हमारे को शिमला से बाहर निकलते निकलते ट्रैफिक ना मिले। बाय बाय करते शिमला को। कुछ दिन रहे शिमला में, बट क्या एडवेंचर रहा है भाई शिमला इस बारी का। अलग से अलग चीज़ें हुई है। वैसे मैं इन पर्सन तो चलो कर ही लिया है, बट मैं हाँ ऐसे भी बोलना चाहूँगा यार, मैं मतलब अपनी पूरी फैमिली का थैंक यू करना चाहूँगा। स्पेशली तो अक्षय भाई, नेहा भाभी, आवू, जो मतलब जब से हम आए, जहाँ के लिए भी हमने इनको बोला चलने के लिए कि वो यहाँ चल लो वहाँ चल लो बात करनी, कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। एट वंस दे वर रेडी कि हाँ जी चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। सेम विद गुडू पापा, मनित, दिव्यम, डैडी पापा, सब ने बहुत साथ निभाया यार। स्टार्टिंग विद मामू, सुधीर मामू और रोनी भैया, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है भाई। तो थैंक यू पूरी फैमिली को यार, जिन्होंने पूरा साथ निभाया। और ठीक है, एक सपोर्ट है हमारे पास ऑलवेज। मानता हूँ गलत टाइम में बात करने का, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कर रहा हूँ, बट क्या करें, याद है तो कर दिया।
एक नहीं तो बैठना पीछे यार, ये तो नहीं किस बात का हुआ है टेंशन है। चलो डाल दो। हो गया? हो ही गया जी। लो भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं गाइस अपने थार के पास, और देख सकते हो गाड़ी अभी जस्ट गर्म, गाड़ी को होने दे रहे हैं गर्म, तब तक मम्मी कर रहे हैं एडजस्टमेंट पीछे की। पहले मुझे ये लग रहा है भाई कि हम ना 4 लोग हैं जाने वाले, तो मैं एडजस्टमेंट भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। फिर याद है हम तो 3 ही है यार। मम्मा ने डाल दिया है सारा सामान पीछे। हेलो जी ये भी। तो अब यहाँ पर लग गई है भाई बर्फ, देख सकते हो। अभी तक बारिश गिरी थी बिल्कुल पतली पतली, अब आप देख सकते हो ये बूंदे मोटी होती जा रही है। और ये मतलब अभी मिक्सचर चल रहा है बर्फ और बारिश का। ज़्यादा मुझे लग रहा है मॉल पे तो और ज़्यादा माहौल बिगड़ गया होगा। मॉल पे तो बढ़िया बर्फ लग गई होगी यार। बट ये है कि गाइज आज हम मॉल रोड नहीं जा रहे, अभी हमारे को थोड़ी जल्दी आगे की है यार। तो हम सोच रहे हैं मॉल रोड को कैंसिल करते हुए ज़रा डायरेक्ट ही निकलते हैं चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि अभी ये भी भरोसा नहीं है चंडीगढ़ जाते हुए कितना अपने को ट्रैफिक मिलने वाला है। इतने लोग शिमला आए हुए थे तो नीचे भी घर भी तो जाएगी ना वापसी वो लोग यार। तो लेट्स होप कि ट्रैफिक कम ही मिले और हम भी टाइमली जरा पहुंच जाए नीचे। ये बारिश ने ठंड तो कर दिया है ना, ठंड तो कर दिया जी। बर्फ वाला मौसम हो चुका हाँ जी है। हाँ जी एग्जैक्टली। टेम्परेचर इज क्वाइट डाउन फेवरेबल। या ट्रू ट्रू। स्लो को भी तो लग गई, लग गया आराम से। हाँ जी हाँ जी वो तो है। अभी बस अब चलते हैं गाइस। अभी हम जाएंगे यहाँ से बाईपास होते हुए, खलीनी से बाईपास होते हैं ISBT होते हुए निकल जाएंगे डायरेक्ट क्रॉसिंग की तरफ। क्योंकि अगर हम मॉल रोड वाली तरफ जाएंगे तो वहाँ कहीं ट्रैफिक ना फंसे यार, क्योंकि टूरिस्ट यूजुअली उस तरफ को ही ज़्यादा आता है। इतनी बारिश हो रही है भाई, नाले बहने शुरू हो गए। तभी मैं नीचे वाले बाईपास से भी नहीं गया हूँ, शोगी महली वाले बाईपास, क्योंकि वहाँ पर अभी ताज़ी ताज़ी सड़क खुली है। बाय चांस कहीं भी स्लाइड आए फिर से बंद हो, क्या भरोसा। मैं से अच्छा चलो मेन रोड तो है, ये हमेशा खुला ही रहता ना, इस पे कोई ऐसे स्लाइड का टेंशन है। स्लाइड की अप्रियंशन तो अभी इधर भी हो जाएगी अब शुरू, किधर अगर बारिश ज्यादा होगी रहेगी। ना। हाँ वो तो है जी। हाँ क्या पता लगता है, साथ के खिसके हुए हैं ना सारे, सभी वीक पड़ा है। सही बात है, तो कुछ भी हो जरा सी बारिश हुई तो एकदम से। एग्जैक्टली जी। आज ज्यादा बारिश है, कल हाँ कल कम है, और आज भी वैसे तो 5 बजे के बाद दिखा रहा था, ये तो पता नहीं क्या सुबह से लग गई है। 89 में दिव्यम तो 95 वो बोला था। ऐसे तो हाँ वो तो पूरी उम्मीद 95 की लिखी है। बहुत तो 30 फुट 35 पढ़नी फुट चाहिए। हाँ, पड़ती है सही ऐसे। बात है। हाँ, और अभी भी पढ़नी चाहिए। सही बात। अभी तो नहीं 5-6 फुट हो गए, 7 फुट की थी पहले। पहले ही दिन 3+ बोले हम ना। देख रहे हो गाइस, मतलब असली बर्फ तो गांव में पड़ी है। चलो वो तो विटनेस नहीं कर पा रहे, बट हाँ यहाँ की भी हमने विटनेस कर ली। मोर देन हैप्पी। अपने को तो बर्फ देखने से होता, और उसपे ठीक है थोड़ा एडवेंचर हो जाए, वो भी गाड़ी के साथ नहीं हो पाया, बट हाँ खुद से तो गया हमने अपनी 11 नंबर की गाड़ी से। शिवम कर गया हम इस बर्फ को, तो वो तो है जी, बट बर्फ का काफी हो रहा था। वही ना जी। बट ये है कि चलो पिछली साल उसने विटनेस कर ली थी ना, वो भी गांव में। हाँ गाँव में। हाँ अगले साल- और वो भी अगले साल दिसंबर की बर्फ की उसने हाँ, तो वो विटनेस दिसंबर सोचो। की। हाँ अगले साल बोलते पहले ही रहना। पड़े हुए हैं कि इंतजार कब पड़ेगी अपने तक। पहले ही रहूंगी गाँव में। भाभी बेचारे भाभी भी ये थे कि यार ओहो हमने भी मिस कर लिया, हमने भी बर्फ को एंजॉय करना था। बट तो क्या करे जी, अभी जो है वो है। बट वो है कि हाँ अगले साल के लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ हम पहले से तैयार रहेंगे, छुट्टियां लेके आएंगे, कुछ टाइम वहीं रुकेंगे ताकि हम भी बर्फ को विटनेस कर सके। मैं सही है, करो यार तुम भी करो। हाँ पैदल जाना है उन लोगों ने मॉल रोड, जैसे इस बार हम लोग कहते हैं ना, वैसे उन लोगों ने भी जाना। ऐसे तो गाँव में रहना है, ओ चलो वो भी करवा लेंगे, क्यों नहीं। सही बात है, अब तो सब कुछ करना पड़ेगा गाइस। तो मैं तो उस चीज के लिए रेडी हूँ, जब अभी आफ्टर मैरिज भैया भाभी जाएंगे गाँव, मैं उसके लिए बहुत मतलब ऐसे एक्साइटेड हूँ जब वो पल आएगा ना। क्योंकि भाभी एक तो मतलब अभी तक हमारी गांव वाली साइड एक बिल्कुल भी नहीं किया, देखा उन्होंने जरूर है व्लॉग्स में, बट हाँ जब खुद आप विटनेस करते हो ना, खुद देखते हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है ना जी। तो वो मजा आएगा देखने। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बीच में कहीं भी गाड़ी खड़ा देंगे और देखना ना हिल रहा है ना बात है, इसको समझ भी आ रहा है, देखो अंदर ही बैठा है, इसको समझ भी आ रहा है इसकी वजह से ट्रैफिक लग रहा है, बट स्टिल सिचुएशन कल ऊपर वो कुफरी वाली जगह में भी यही सिचुएशन थी। वहां पर भी टूरिस्ट आ रहे थे, फिर वो अपनी गाड़ी लेकर थे या कोई टैक्सी ले जाकर थे, सब ऐसी थे, साइड में गाड़ियां लगी हुई और उनकी वजह से ट्रैफिक फंस रहा है। अब ऐसे जब 2 गाड़ी आ गई, जैसे एक ट्रक आ गया एक बस आ गया, तो उनको पास होने के लिए चाहिए होती है भाई जगह अच्छी खासी। अब साइड में एक साइड बर्फ होगी, एक साइड गाड़ी होगी, तो कहाँ से निकलेंगे वो लोग भी, ट्रैफिक फंसेगा ही ऑटोमेटिकली यार। हाँ वही जी, वन वे हो गया ऑलमोस्ट। सही बात, साइड गाड़ियां लगा दी। हाँ वही जी, गाड़ियां भी फिर ऐसा के साइड में बर्फ के ढेर लगे, वही ना जी, वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। अब उनको तो ऐसा था भाई, कल तो ऐसा था कि वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही थी ना, सब वहीं लगा रहे थे, मेनली ये टैक्सी वाले और ये टूरिस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ ये नहीं गाइड करने वाला नहीं कि गाड़ी यहाँ मत लगाओ कहीं, कुछ नहीं था भाई। तभी इतना बुरा फंस रहे थे। और ऊपर से ये भी था ना, जैसे कल एक फेस्टिवल था वहाँ नियर बाय एक प्रॉपर्टी में, तो उसकी वजह से वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। कम होगा ये किसी को नहीं पता गाइस। अभी वन वे ट्रैफिक है, 1 मिनट ट्रैफिक शिमला एंटर करते हुए तो मानना था, बट बाहर जाते हुए भी ये हो रहा है।
पता नहीं भाई, या कुछ चेकिंग चल रही होगी, ये भी हो सकता है। जैसे चेकिंग में जाम है। नहीं, चेकिंग भी हो सकती है। वो किस लिए? क्योंकि जब आ रहा था शिमला को, तब ये पुलिस वाले खड़े थे, उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे जिन्होंने जैसे मॉडिफिकेशंस करवाई है, एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई है। अच्छा। उनको रोक रोक के पूछ रहे थे, देख रहे थे। अपोजिट साइड से भी लगी यार, हम सोचे थे हमारी तरफ से, बट नहीं, यहाँ आगे कुछ चेकिंग जैसी चल रही थी इन गाड़ियों की। बट गाइस ये देखना क्या बढ़िया व्यू पॉइंट बन गया है लोगों के लिए। इतनी सारी गाड़ियां रुकी है, पीछे ना व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना, उसकी वजह से व्यू पॉइंट सा बन गया, सभी लोग यहाँ पर रुके हैं। हसन वैली की तरह। हाँ सही बात है, हसन वैली की तरह बिल्कुल भी वो नहीं है। पीछे क्या बोलते हैं, कोई ऐसा जंगल घना जंगल वैसा कुछ नहीं है, प्लेन है, बट व्यू शायद सुंदर आ रहा है, उसके लिए लोग रुके हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ भाई, इस हाईवे पे थोड़ी बारिश हुई ना तो पत्थर आने शुरू हो गया है, सड़कों पे कई जगह पत्थर पड़े हैं। तो आप लोग भी कभी इस मतलब हाईवे पे इस दौरान ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान से चलो यार, कभी भी ऊपर से कुछ भी आ सकता है। तो बस बाकी कुछ नहीं, आपने चौकन्ना रहना है। सेम विद पहाड़ों में आजकल जैसे बर्फ गिर रही है, तो वहाँ पर टहनियाँ टूटने इस सब का बहुत डर रहता है, तो उसका भी जरा आप लोग ध्यान ही रखो। बाकी ऐसा है जैसे अभी प्रेडिक्शन है गाइस 2 दिन की, तो काफी ज्यादा टूरिस्ट फिर से, ये देखो अभी देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी जा रही है, काफी ज्यादा टूरिस्ट फिर से भागा चला आएगा पहाड़ों की तरफ। तो ऐसा है गाइस, देखो मजा तो आता है, बट हाँ केओस भी बहुत हो जाता है, टूरिस्ट इतना हो जाता है, फिर ना सर्वाइवल की बात आ जाती है। टूरिस्ट आएगा, सारे रूम्स बुकड हो गए, आपको ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। सेकंड, फिर ट्रैफिक में फंसे रहो इतने घंटे, तो वो मतलब प्लेजर से ज्यादा फिर वो पेन में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज। बस कंडा घाट से आगे निकल के गाइस रीचिंग सोलन वेरी सून, टाइम हुआ है 3:30। तो यही है भाई, नीचे जाने के लिए नहीं अपने को टेंशन होती है, मेन होती है तो ऊपर के लिए पहाड़ों वाली तरफ में। तो गाइस फाइनली हमने ले लिया है एक छोटा सा ब्रेक भाई, भूख लग रही थी। अब ट्रैवल कंटिन्यूस ट्रैवल ही चल रहा है, तो हम आगे हैं हल्दीराम्स कुछ खाने भाई, और वॉशरूम करने भी। तो वॉशरूम भी करते, कुछ खाते पीते भी। यहाँ से खा पी के चले गए तो वहाँ नीचे जाके ऐसा नहीं टेंशन रहेगी कि स्पेशली पहले खाने जाओ, कुछ ना कुछ, वील बी ऑल डन। फिर उसके बाद आज हम सोच रहे हैं कि आज भी कुछ ना कुछ काम निपटा ही देते हैं चंडीगढ़ के, क्योंकि दिन लिमिटेड है ना, तो भाई हर एक दिन गिन के चलना पड़ेगा हमें। गाइस ऊपर पहाड़ों पर नहीं पड़े, यहाँ पर देखना ओले पड़ने शुरू हो गए। हो खतरनाक बजरी पड़ रही है गाइस। अब बट ये है कि पहाड़ों पे हो सकता है क्या पता बर्फ पड़नी शुरू हो गई हो, जब यहाँ पर इतना तूफान है तो। और देखो ना इतनी तेज से लगी है कि भाई आगे शीशा क्लियर होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लंबी लाइन है, अभी यहीं से लग गई है शुरुआत। ओ मम्मा बोल रहे नीचे फ्लाईओवर के नीचे बहुत तगड़ा जाम लगा, ऊपर तो लगा ही लगा। देखो आधे फ्लाईओवर से ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, आगे कहाँ तक है कुछ पता नहीं है। इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, जो सूटकेसेस में लॉक होते हैं, इनके पासवर्ड खुद भी चेंज हो सकते हैं क्या? मतलब जो पासवर्ड रखा था हमने जब मैं यहाँ से ले गया था तब भी वही था, तब भी इससे ही खुला था, जब वापसी वहां से सूरत से भी आ रहा था तब भी यही था, बट जब मैं यहाँ पहुंचा चेंज हो गया। कैसे, क्या खुद भी चेंज हो सकता है? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे लिए भाई। उस दिन तो मुझसे खुला था, आज जाके हमने इसको खोल ही दिया भाई ने एक टेक्निक बताई मुझे, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ऐसे मैं आपको समझा नहीं सकता ऐसे यार। अब ऐसा होता है जो ये डिजिट्स होता है ना, उसके हर एक के नीचे ना कहीं ना कहीं छेद होता है, एक छोटा सा होल होता है। वो आपने क्या करना है, सबसे लेफ्ट साइड को रखना, तीनों के तीनों एक ही साइड को रखने, लेफ्ट साइड को। फिर आपने एक एक करके नंबर बढ़ाना है, एक तीनों जगह स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, वहां से एक बढ़ाया आपने, फिर खोलने की कोशिश की, फिर सेंटर वाला बढ़ाया, फिर खोलने की कोशिश की, फिर बिल्कुल साइड वाला बढ़ाया, फिर खोलने की कोशिश की। ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो फिर इजी हो जाता है खोलना। तो वही हमने किया और भाई खुल गया भाई फाइनली, वरना हम तो ही हो गए। मैं कैसे भाई क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। ये अच्छा सामान हुआ तो चलो गाइस हम सोच रहे हैं अभी चल पड़ते हैं। सबसे मेन तो है टेलर को एक दो चीज़ें स्टिचिंग लिए पकड़ानी है, तो वो पकड़ा देते हैं। उसके लिए हमने जाना है चंडीगढ़, है तो यहाँ पर भी है बट कोई ऐसा नहीं है जैसा हम चाह रहे हैं, है ना। चाहिए भी शादी के लिए, इतना बड़ा इवेंट है, उसके लिए चीज़ चाहिए भी प्रॉपर चाहिए। अब किसी ऐसे कोई दे देगा, उसने हर कैसी सी के दे दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है ना।
काम करवाना है तो अच्छा करवाना है, उसके लिए हम स्पेशली चंडीगढ़ भी जा रहे हैं। वहाँ पर फिर और कुछ भी होगा देखने लायक तो वो भी देख लेंगे। अभी टाइम अपने पास बहुत है, देखो सिर्फ अभी 6:30 है तो वी कैन गो ईजिली। देखना सारा सेक्टर कितना खाली पड़ा हुआ है भाई। आज बारिश हो रही है। मैं और मम्मी ऐसे चल रहे छाते में और पापा पीछे हैं हमारे, देख सकते हो आप। बस हमने यहाँ टेलर साहब बैठे हैं मोची के आसपास, पर वहीं जाके ठंड हमने इतनी कपड़े है नहीं, खत्म नहीं है ठंड, हाँ आज तो नहीं है ठंड बट नहीं, स्पेशली खत्म हो गया। हाँ सही बात है, चंडीगढ़ में तो स्पेशली ये साड़ी ऐसा नहीं स्टिच करेंगे यार वो हुक्स लगाने पीछे से। पर यहाँ नहीं बनाए। इसका ब्लाउज तो बना हुआ है, ये तो बस इसमें वही सेमी स्टिच ही करनी है। थोड़ी सी और 37 पहनती हूँ मैं ऐसे सलवार से कुछ अब यहाँ पर मम्मी और भाभी की सारी सेमी स्टिच करवानी थी तो उसके लिए हम आए थे यहाँ पर 17 सेक्टर। तो कल के लिए भाई बोल रहा है कि कल के लिए रेडी हो जाएगा। सॉरी वैसे अंधेरा है तो माफ़ी चाहेगी, बट कल के लिए भाई बोल रहा है कल के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सही है वो तो ज़्यादा बेटर है भाई। हाँ तो गाइस हम आए थे 22 सेक्टर। अब जैसे मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ मेरा फ़ोन बहुत नखरे कर रहा है तो मैं सोच रहा था यार बदल लेते हैं, क्योंकि अभी शादी आ रही है, इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और उस टाइम इसने मुझे धोखा दिया ना तो भाई मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। काम है ये और इस टाइम और उस टाइम पर जब मेन चीज़ है उस टाइम ये वर्क नहीं करेगा ना तो फिर सारी मेहनत पानी में जाएगी, बाकी कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा था उससे पहले यार ज़रा करवा ही लेते हैं, कोई नहीं काम ही आएगा वो तो, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब हमारा काम यही है और इसके लिए हमारे को फ़ोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो लगती है। ऐसा अपना आईडी प्रूफ है शिमला का, यहाँ पर वो चलता नहीं, से अच्छा शिमला में ही कहीं करवाते तो शायद मिल भी जाता, बट शिमला मैंने सोचा चलो शिमला क्यों करवाना, यहीं देख लेते हैं कहीं, बट वही सीन पड़ रहा है, या तो अब शिमला जाके कुछ देखना पड़ेगा। दुविधा सी होगी गाइस ये बड़ी यार।